हेलो वन एंड ऑल, गुड इवनिंग टू एवरीवन। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में सीखते हैं प्रोसेस लाइफ साइकिल में कुछ टर्म्स हैं तो उनको सीखते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आइए क्या करके सबको चेकआउट करते हैं कौन कौन सा है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर और डिस्पैचर। ठीक है, आइए चारों को एक एक करके चेकआउट करते हैं। पहला हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का एक ही काम है, वो क्या करेगा, किसी भी प्रोग्राम को हार्ड ड्राइव से ले जाके कहाँ रख देगा, रैम में। मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ ले जाकर रखेगा, प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी का ही नाम होता है रैम और सेकेंडरी मेमोरी ही होता है हमारा हार्ड ड्राइव। ठीक है, पहला तो समझ में आ गया। लॉन्ग टर्म क्या करेगा, हार्ड ड्राइव से ले जाएगा कहाँ, रैम में। पहला डन। दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अब देखिए रैम में जो प्रोसेस है ना, तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, इसी तरह Pn तक होगा। तो इसमें ये क्या करेगा, किसी एक को सिलेक्ट करेगा। शॉर्ट टर्म का क्या काम है, वो एन प्रोसेस में से किसी एक को सिलेक्ट करेगा और सिलेक्ट करके वो किसको हैंड ओवर करेगा, तो डिस्पैचर को देगा, इस डिस्पैचर को देगा। ठीक है, अब डिस्पैचर क्या करेगा, उसको CPU एलोकेट करेगा। लिखा हुआ है ना, एलोकेट द CPU द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। जो शॉर्ट टर्म इसको दिया वो क्या करेगा, डिस्पैचर को मिला, डिस्पैचर क्या करेगा, उसको CPU एलोकेट करेगा। CPU एलोकेट हुआ तो वो रनिंग स्टेज में आ गया और वो अपने आप को एग्जीक्यूट करने लगा। तो अभी तक तो सारा क्लियर। पहला क्या था, हार्ड ड्राइव से रैम में आया, रैम से एक शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है जो रैम में n नंबर प्रोसेस है, तो उससे एक प्रोसेस को सिलेक्ट करके डिस्पैचर को देगा। डिस्पैचर क्या करेगा, CPU एलोकेट किया, CPU एलोकेट होने के बाद वो रनिंग होने लगा, वो अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ तक बातें क्लियर। ठीक है, अब जो बच गया हमारा एक मीडियम टर्म शेड्यूलर। इसका काम एक ही है, स्वैप इन स्वैप आउट। तो कहाँ से स्वैप इन करेगा और कहाँ से स्वैप आउट करेगा, तो सेकेंडरी स्टोरेज से स्वैप इन करेगा कहाँ, मेन मेमोरी में, और स्वैप आउट कहाँ से करेगा, तो मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में। यही दो काम इसका है। तो इसका बड़ा सिंपल काम है, स्वैप इन स्वैप आउट। मतलब अगर सेकेंडरी मेमोरी से तो उसको रैम में लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्वैप इन। और रैम से अगर वापस ले गया कहाँ, सेकेंडरी मेमोरी, तो उसको बोलेंगे स्वैप आउट। बस इतना ही कहानी है। अब माइट भी कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, इसका रियल टाइम से कनेक्ट करते हैं तब समझ में आएगा। अब समझ लिया, आपको अपने फादर को डॉक्टर से दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, अभी आप घर में हैं, घर से तैयार होके निकले, आ गए क्लिनिक पे आए, तो वहाँ पे अब जो घर से हम क्लिनिक तक गए तो वो कौन हो गया, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, अब क्लिनिक में क्या होगा ना, एक आदमी होगा जो नंबर लगाता होगा, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म। भाई नंबर बताइए, नंबर लगा दिया आपने। नंबर लगाने के बाद क्या हुआ, एक कंपाउंडर होता है, वो कंपाउंडर को हैंड ओवर किया, वो हमारा डिस्पैचर है। अब कंपाउंडर के पास जब आपके फादर गया तो वो क्या किया, डॉक्टर के पास ले गया, मतलब CPU के पास ले गया, और वो पापा आपने अपने फादर को दिखाया, और फाइनली स्वैप इन स्वैप आउट का काम किया जो हम गाड़ी से आए गए। तो यही था आज के लिए, इतना रखते हैं। बाय एंड टेक केयर।